नमस्कार, मैं हूँ सीए दीपिका अग्रवाल, फॉर्मल सेक्रेटरी आईसीआई जयपुर ब्रांच। आज आप सबसे 40K और राइजिंग राजस्थान के बारे में बात करने के लिए अपने साथ में सुजामल जी मीर भाई साहब, जो मेरे फादर फिगर हैं और 40K पैट्रन भी हैं। आई शुड से ही इज़ अ होटेलियर, एन एजुकेटर, अ रियल एस्टेट पर्सन, जो मेरे साथ में आज राजस्थान के इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट 2024 पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम दोनों इस विषय में चर्चा करेंगे कि राजस्थान क्लस्टर इंटीग्रेटेड पॉलिसी जो सरकार लेकर आई है, इसके बारे में एज अ बिजनेसमैन इनका क्या कहना है एंड एज अ प्रोफेशनल मेरा क्या सोचना है। तो उस इंटरेक्शन में हमें पता पड़ेगा कि आगे हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत अच्छी रही है, बट वो प्रोफेशनल और बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के सहयोग से ही होगी। सो इस विषय में सर आप बताइए कि ये जो स्कीम आई है इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इस स्कीम के बारे में आपका क्या सोचना है? सोच तो बहुत अच्छी है और ये प्रैक्टिकली अगर हम इसको ग्राउंड पे ला पाते हैं और एक्चुअल एरिया जहाँ आर्टिजन्स की प्रॉब्लम है और एमएसएमई जो रियल सेंस में हमारे जो गांव में दूर दराज के एरिया में है, उन लोगों को जोड़ के, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम को ही तो ये टेकअप किया है इन्होंने। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है एमएसएमई की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी को इन्होंने राजस्थान में एक तरीके से क्रियान्वित तरीके से करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो सर आप कह रहे हैं कि गांव के लोगों के पास जो आर्ट कला है, उस आर्ट और कला को ये ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन एग्जीबिशंस के माध्यम से सबके बीच में पहुंचाना चाहते हैं। और उनको पता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी होने के कारण ये चीज़ें आगे वो बढ़ाने में दिक्कत होती है उनको। इसीलिए वो आप जैसे बिजनेसमैन, एमएसएमई सेक्टर्स के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग आगे आइए और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाइए। तो आपका इस बारे में क्या विचार है सर? देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैं तो खुद गांव को बिलोंग करता हूँ और गांव में खूब जाता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो भी यहाँ के जयपुर के आसपास के गांव भी देखते हैं। और हम गंगानगर ज़िले के हैं और हमारा काम बाड़मेर और जैसलमेर और उधर भी जाने का होता है। रियल सेंस में आदिवासी एरिया डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वो भी मैंने खूब देखा है। तो वहाँ लोगों के पास स्किल बहुत है। गाँवों के अंदर ऐसे ऐसे स्किल भरे पड़े हैं, उनको हम बाहर निकाल के कैसे लाएँ। तो ये जो क्लस्टर वाली जो स्कीम गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारी गवर्नमेंट ऑफ राइजिंग राजस्थान के थ्रू टेकअप किया है, बहुत अच्छा आइडिया है। बट इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। गाँव के लोगों के लिए इजीली थोड़ी सी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। कॉमन जो फैसिलिटी सेंटर जो इन्होंने स्कीम है, वो भी अगेन बहुत अच्छी है। वहाँ एक सेंटर बना दिया और लोगों को जोड़ दिया। और इसमें थोड़ा सा सजेशन ये है कि इन्होंने कंपनी बना के मिनिमम जैसे 10% लोग, अगर 10% से ज़्यादा किसी का शेयर नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ये थोड़ा सा इनको दोबारा आई थिंक रिव्यू करना चाहिए कि मिलके तो आज परिवारों में इंडिविजुअल लेवल पे काम कर पा रहे हैं। इंडिविजुअल बहुत ऐसा कर लेते हैं, मिलके नहीं कर पा रहे हैं। तो बट ये इसमें थोड़ा सा अगर ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे रियल सेंस में गाँव में जाके जो चीज़ जहाँ कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, और उनको फिर हम आईटी के साथ और एआई जो लेटेस्ट सब हमें आगे दुनिया में बहुत जल्दी चैलेंज मिलने वाला है, तो उससे जोड़ कर हम इंटरनेशनली उस चीज़ को कैसे पहुंचाएं, तभी उसकी वैल्यू मिलेगी। राइट सर, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि वो गांव में भी क्लस्टर अपने बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अब तकलीफ क्या आई कि आपने जो पॉइंट आउट किया, ये सजेशन 40 के थ्रू और एज प्रोफेशनल भी मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि सरकार ने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करने के लिए कहा, जिसके लिए 10 एमएसएमईज कम से कम आगे आएँ और फिर इस क्लस्टर को डेवलप करें, फिर जाके कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर बनाएं। वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाती है उन 10 मेंबर्स के बीच में, तो वो उस केस के अंदर अगर उनको टेंडर अलॉट हो गया तो तकलीफ का विषय हो जाए। ये सही है, बिल्कुल सही है। ये काफ़ी तकलीफ का विषय है। उसकी जगह सरकार चाहे तो ये बाउंडेशन हम पे कर सकती है कि आप एमएसएमई बनाइए। एक सिंगल एमएसएमई को हम ये देते हैं, अलग अलग पार्ट उसके बांट के दे दो ना। एक चीज एक करे, दूसरा करे, तीसरा करे, इंडिपेंडेंट मॉल की तरह कर दें कि इस मॉल पे ये 10 जगह है, इन सबको आप सब्सिडीज दीजिए। हाँ, सरकार इस तरह का होगा। गवर्नमेंट जरूर सोचेगी, प्रैक्टिकल सोचेगी और डेफिनेटली। बट ये इनिशिएटिव जो लिया है, ये क्लस्टर को डेवलप करने वाला, ये बड़ी सोच मानता हूँ मैं तो। और इसको राइजिंग राजस्थान के थ्रू अगर प्रैक्टिकली आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान में नॉर्मल दूसरे पार्ट जो इंडिया के हैं उनकी बजाय ज़्यादा स्कोप है। ये टूरिज्म स्टेट है,
राजस्थान टूरिज्म स्टेट है, टूरिज्म में सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से आता है और वो लोग हमारे गाँव के दूर दराज की सिंपल चीज़ें पसंद भी करते हैं, तो वो हमें इनकेस करने का मौका है अभी है। सो हम इस स्कीम को बहुत तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। वेलकम डेफिनेटली। और सबसे अच्छी बात सर इसके अंदर जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ कि एमएसएमई बोलेगा मैं अपना मेन काम छोड़ के क्यों इस क्लस्टर के सिस्टम में पढूं और सरकारी अफसरों के साथ में PPP मॉडल पे आऊँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव बहुत अच्छा अपने को दिया कि वो 80% ग्रांट देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अब इसमें इन्होंने एक लिमिटेशन लगाई है कि ये सिर्फ 10 लोगों को ही मिले। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको, उसको थोड़ा अपने तरीके से देखना चाहिए। और गाँव में कोई चीज़ की कमी नहीं है, वैल्यू एडिशन कैसे होए। वैल्यू एडिशन फॉर एग्जांपल बताऊं, एक आदमी गांव में आलू पैदा कर रहा है, एक आदमी अंजीर पैदा कर रहा है जी। आज अंजीर ऐसी चीज़ है जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मैंने अभी हमारे खेत में कर रखी है, उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। अगर उसके 1-2 प्रोसेस हम और कर दें वहाँ पे, अंजीर के हर प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो चीज़ वहीं की वहीं सीधी एक्सपोर्ट होगी। वो जो दुनिया में टॉप वैरायटी की चीज़ मिलती है उससे हमारा बेटर है। ये जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, हनी की बात करते हैं, जैसे आज जैसे खजूर है, खजूर सारे अरेबिया से आते हैं। खजूर के लिए हमारी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत अच्छी पॉलिसी दी है। अब खजूर के बाई प्रोडक्ट आगे करके वैल्यू एडिशन करके और एमएसएमई के इस क्लस्टर का पार्ट बना दिया जाए, तो जो किसान जहाँ बैठे हैं वो वहीं बहुत कुछ कर देंगे। सर सरकार इसको इसमें इंक्लूड कर चुकी है ऑलरेडी, ये आपको मैं बताना चाहूँगी। और इस राइजिंग राजस्थान को हम लोग सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑलरेडी 40 के थ्रू काफ़ी लाख करोड़ रुपए के MOU सरकार के पास भिजवा चुके हैं, जिस पे सरकार शायद काम करेगी। एंड हम सब तो इसका वेलकम करते हैं और गवर्नमेंट से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम सब सरकार के साथ हैं। हम सरकार के डेफिनेटली, सरकार हमारी, हम सरकार के साथ तो हैं ही है। सरकार के बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार अच्छी पॉलिसी लाई है तो वेलकम करेंगे और आगे गाँव में इसका रिजल्ट भी आएगा और अपनी 40 को और अपने को और बेनिफिट मिलेगा। हम वहाँ जा के उनकी नए लोगों को चांस मिलेगा, और जो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वो भी उनको लगेगा यस हम कर सकते हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ है। At the end, I would like to sum up that as a professional, Deepika Agrawal and a businessman, Sujaram Ji Meer, हम दोनों को ही ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी राइजिंग राजस्थान में जो ये लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस पॉलिसी में एक तो सजेशंस हमारे रहे हैं जो हमने मेंशन भी किए हैं, और अगर ऑफिसर्स चाहेंगे तो हम सरकार को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे कि हमें ऐसा लगता है, छोटा सा नहीं अच्छा सा देंगे, पूरा बैठेंगे हम उनके साथ, ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा करना चाहिए। फिर जो भी एक कॉमन उस पे आते हैं ग्राउंड्स पे, अपन इस पॉलिसी को बेस्ट वे में लागू करेंगे और लोगों को, राजस्थान के लोगों को ग्लोबल प्लेस पर लेकर जाएंगे। एंड वी आर वेलकमिंग राइजिंग राजस्थान ऑन 9th, 10th and 11th with open heart. And thank you uncle for your time. थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।